इसी तरह वक्त गुजरने लगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बीतने लगे। दिन ब दिन शौहर का रवैया बदलता ही रहा। जैसे शौहर अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजा से प्यार और मोहब्बत और ख़याल करते हैं, इस रिश्ते में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं था। औरत को चाहे जाने का एहसास सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ये बात सबको पता है। और जब शौहर होते हुए उसे ना देखे, ना तारीफ़ करे, गर्ज के उसको धुतकार के ही रख दे, तो औरत अंदर से टूट जाती है। यही कुछ उसके साथ हो रहा था, और इन सब की वजह वो किरदार था जिसका शायद किसी को भी यकीन ना आए, और सुनने वाले कान भी इस बीवी को ही गलत समझे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब शौहर इस हद तक भी जाने लगा कि उसे साफ लफ्ज़ों में ये बात कहने लगा कि तुमसे मुझे कोई मोहब्बत नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम पर तरस खाकर रखा हुआ है। ये बातें एक औरत के लिए काफ़ी हो जाती हैं। ये सब जानते हैं कि मर्द जो शौहर भी है उसे क्या दर्जा देता है, किस मुकाम पे ले जा सकता है, ये औरत को समझ आ जाता है। इतनी हद तक बातें बढ़ जाना ये एक औरत के लिए काफ़ी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती, बहुत ज़्यादा अंदर से सोचती रहती। इसी तरह वो दिन ब दिन बीमार ही होती जा रही थी। कभी कुछ होता, कभी ब्लड प्रेशर हाई लो, इस तरह उसका चलता रहता। डॉक्टर के चक्कर लगने लगे, और शौहर को बस ऐसी दवाई दिला देना, और उस पर हर चीज़ पे एक एक चीज़ पे वो ऐसे एहसान जताता। शौहर तो चलो छोटी मोटी बातों पे कह ही देते, लेकिन इतना एक एक चीज़ पे एहसान जताना कि खिला रहा हूँ जैसे शौहर का फ़र्ज़ ही ना हो। तो ये बातें उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। बीवी करती तो क्या करती आकर, क्योंकि उसके तो अपने मैके वाले भी नहीं थे। बहन भाई जो थे वो सब के सब अपने घरों के थे। कौन किसी के इस दौर में मसलों में पड़ता है, ये बात दुनिया जानती है। वो अकेली हो गई थी, वो तन्हा हो गई थी। उसकी एक बेटी थी, एक ही बेटी थी जो बड़ी बड़ी हो रही थी दिन ब दिन, और वो ये चाहती कि उसका मुस्तक़बिल अच्छा हो, उसको कुछ बनाना चाहती थी। लेकिन बच्ची को भी ये कह देना कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ते हैं बच्चे, और वो भी बच्चे होते हैं, इसको पढ़ाई छुड़वा लेना। कोई ऐसा लगता कि बच्ची से भी ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। इतनी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर देना अपनी औलाद के लिए, उसको ये बातें अंदर से बहुत तकलीफ़ देती थी। बहुत बहुत ज़्यादा सोचती इन बातों के लिए, अंदर से ख़त्म हो रही थी। और वो अंदर से समझ गई थी कि उसकी ज़िंदगी में, उसके शौहर की ज़िंदगी में कोई ना कोई वो है, कोई दूसरा है, जिसकी वजह से शौहर को उसमें कोई भी दिलचस्पी बाकी नहीं रही है। बच्ची की भी कोई परवाह नहीं रही है। रातों को रोती, दुआएं मांगती अल्लाह से, नमाज़ पढ़ती, अल्लाह से लो लगाती, लेकिन कुछ भी उसकी ज़िंदगी में बदलने वाला नहीं हो रहा था। सब वैसे ही गुज़रता रहा, क्योंकि शायद आज़माइश भी उन्हीं के साथ होती है जो अल्लाह के नेक और अच्छे बंदे होते हैं। वो यही सोच के चुपचाप वक्त गुजार रही थी। वो न पीछे देख सकती थी, न आगे मुड़ सकती, कहीं भी उसका कोई भी ठिकाना नहीं था। वो सोचती रहती आखिर कि करे तो क्या करे। मसले बढ़ते रहे, शौहर की दुत्कार नफ़रत जो है दिन ब दिन बढ़ती रही। दिलचस्पी तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, मोहब्बत तो थी ही नहीं इस रिश्ते में। जब इतनी ज़्यादा नफ़रत ज़हर भर जाता है तो औरत फिर कुछ न कुछ सोचने ही लगती है। और वो जो किरदार था उसको बताने में भी आज बीवी किसी को बता नहीं सकती थी। उसे बहुत शर्म आती थी कि उसकी ज़िंदगी में वो कौन सा किरदार है जिसकी वजह से शौहर जो है इतना बदज़न है उससे। वो आगे आप सुनते जाएं, आगे आगे आपको पता लगता जाएगा। और उम्मीद है आपको ये जो है कहानी बहुत पसंद आ रही होगी।